शिव पुराण शास्त्र में भगवान शिव की कई कहानियां हैं जो उनके शिष्य और उनके बीच के प्रेम को दर्शाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है शिव और भृंगी ऋषि की कथा। यह कहानी न केवल भगवान शिव और भृंगी ऋषि के बीच के संबंध को दर्शाती है, बल्कि ये हमें भक्ति, आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार के गहरे रहस्यों के बारे में भी सिखाती है। एक शांत और घने वन में भृंगी ऋषि ध्यान में मग्न हैं, जो भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखते हैं। उनके चारों ओर प्रकृति की सुंदरता है और वे केवल शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, देवता पार्वती के रूप को नजरअंदाज करते हुए। उनकी भक्ति अडिग है, वे शिव को ही सर्वोच्च मानते हैं। भृंगी ऋषि अपने तप और पूजा में इतने लीन हैं कि वे शिव को ही परम ब्रह्मा मानते हुए उनकी आराधना में अपने सारे कार्य समर्पित कर देते हैं। हर दिन वे शिवलिंग को पुष्प अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं और भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण करते हैं। पार्वती की पूजा वह कभी नहीं करते। एक दिन देवी पार्वती भृंगी ऋषि से मिलने आईं और उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, शिव और मैं एक ही शरीर के दो अंश हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। लेकिन भृंगी ऋषि ने उनकी बातों का विरोध किया और कहा कि वह सिर्फ शिव की पूजा करेंगे। पार्वती को भृंगी ऋषि का अहंकार देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि को शाप दे दिया, तेरे शरीर से रक्त सूख जाएगा और बिना रक्त के तुम खड़े नहीं हो पाओगे। इस शाप के बाद भृंगी ऋषि का शरीर कमजोर हो गया और वह ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। भगवान शिव ने भृंगी ऋषि की स्थिति को देखा और उनकी मदद के लिए आए। शिव ने अपनी शक्ति से भृंगी ऋषि को एक तीसरा पैर दिया, जिससे वह फिर से संतुलित होकर खड़े हो सके। शिव का आशीर्वाद और दिव्य प्रकाश ऋषि के लिए एक नई शक्ति का प्रतीक बना। अब भृंगी ऋषि को यह एहसास हुआ कि शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने शुद्ध भाव से दोनों की पूजा की और भगवान शिव और देवी पार्वती के समग्र रूप की महानता को समझा। कहानी से शिक्षा ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल एक पहलू तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जब हम समग्र शक्ति का सम्मान करते हैं, तब हमारी भक्ति सच्ची और पूर्ण होती है। शिव और शक्ति दोनों का एक साथ सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है।